सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर आज का दिन परमेश्वर हमको दिखाए। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से हमको इस दिन दिखाए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हमसे मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर प्रभु, आज का दिन परमेश्वर आपने दिखाए प्रभु। परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर एक मौका दे परमेश्वर, फिर एक बार परमेश्वर प्रभु आपकी परमेश्वर प्रभु मिलकर परमेश्वर आराधना करने के लिए प्रभु एक मौका दे प्रभु, इसलिए धन्यवाद कीजिए परमेश्वर। इस आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थित प्रभु आरंभ से अंत तक परमेश्वर हमारे बीच में रहना है प्रभु, आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। बाहर कुछ हुए प्रभु, आप आशीष कीजिए परमेश्वर। सारा आदर गौरव आपको मांगते, प्रार्थना सुने, उत्तर दे, धन्यवाद दे, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर महान है, परमेश्वर आराधना की योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम में छुटकारा है। हालेलुया हालेलुया। बेटा बेटा राजा राजा मेरा पिता आराधना में परमेश्वर प्रभु छुटकारा होता है राजा। हालेलुया प्रभु, आप महान परमेश्वर परमेश्वर। आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकाई। सारे प्राण आत्मा में संगे आनंद देता है, जहाँ से भी प्यारा
से परमेश्वर आपको भर दीजिए परमेश्वर पिता हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर सर्वदा रहूं परमेश्वर, रह सकते परमेश्वर, पवित्र आत्मा में भर दीजिए परमेश्वर पिता परमेश्वर, हर एक को पवित्र प्रभु आप पवित्र करने वाला महान परमेश्वर हमारे यहाँ, हर एक आप छू लीजिए पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 स्तुति हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु आपकी परमेश्वर प्रभु पास आते प्रभु हालेलुया परमेश्वर सारे आप परमेश्वर प्रभु आमीन तेरे सामने से पवित्र आत्मा से
पिता परमेश्वर हर एक को छुए पवित्र परमेश्वर को। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इधर आ गए तो प्रभु आ रहे हैं और राजा ओ स्तुति राजा हालेलुया पिता परमेश्वर पिता ओ लॉर्ड हालेलुया पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते रहे पिता आपकी आराधना करते परमेश्वर सदा प्रभु सदा प्रभु
आपको छोड़ के जाएंगे कहाँ परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर प्रभु आपको छोड़ के परमेश्वर जाएंगे कहाँ पवित्र परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जो परमेश्वर आपके परमेश्वर पास आते हैं प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर एक आनंद से परमेश्वर प्रभु अलग से होता है हालेलुया। पिता पवित्र परमेश्वर ये 2 दिन के जीवन में परमेश्वर ये 2 दिन की जिंदगी में पवित्र परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पिता आपको छोड़ के परमेश्वर हम कहाँ जाएंगे परमेश्वर। पिता आपका हाथ परमेश्वर प्रभु Adore Bhagya
परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन से हर एक का साथ बात कीजिए, हर एक का जीवन में काम कीजिए। आपका वचन जीवन है, आपका वचन दो धारी तलवार है, आपका वचन बीज है, आपका वचन ज्योति है, आपका वचन का सामर्थ्य हमारा जीवन में काम करने दो परमेश्वर। हमें धो के पवित्र कीजिए, उस जीवन का जल को हमें पिलाइए पवित्र आत्मा, उस जीवन का रोटी को हमें दीजिए पवित्र आत्मा। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर हमारा बीच में है, परमेश्वर आमान को मध्य अछंती। इतना दिन हमें अच्छा से संभाला है, एते दिन से आमान को एते सुंदर भाव संभाले छन। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आसन हमें प्रार्थना करें, हमारा बीच में पास्टर लोग के वचन के लिए प्रार्थना करें। हमें वाक्य निमित्त प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु। प्रभु तुम्हें मंगलकारी परमेश्वर, हमर अमंगल निमित्त केवे मध्य चिंता करने था प्रभु, सेतिपाई तुमको धन्यवाद देउछु राजा। प्रभु ए महामारी समय तुम्हें आमान को जीवित मान को मध्य जीवित कर रखिछ। से दिन दाऊद कहले मु मरी भी नहीं बंचिबी, कारण तुमर गौरव करबा पई प्रशंसा करबा पई रही बोली। प्रभु तुम्हें तुमर गौरव प्रशंसा करबा पई आमान को रखिछ। आज मध्य तुम्हें आमान को व्यवहार करथबारो तुमको धन्यवाद दे। एक पुत्र प्रार्थना तो यीशु नाम में मांगे छी पिता, आमीन। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमें परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। सो आज का वचन का टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? आज रो प्रसंग कोन? प्रेयर एंड वर्ड ऑफ गॉड। और प्रार्थना एवं परमेश्वर का वाक्य। हम पर आत्मिक में वृद्धि होना है। जदि हमें आत्मिक भाव में अभिवृद्धि हमारा बहुत लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ का ऊपर कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। बहुत लोगों से आत्मिक अभिवृद्धि निमंते चिंता करती नहीं। एक बच्चा एक पति पत्नी को बच्चा नहीं था, गोटे स्वामी स्त्री से मानकर संतान नथिला। 10 साल बच्चा नहीं, 10 वर्ष होला से मानकर बहुत दुख में था वो लोग, से माने बहुत दुखर थिले। सो 10 साल का बाद बच्चा हो रहा है। 10 वर्ष पर जेतेबेले ताकर संतान हो, जो बच्चा हुआ, जो छुआ हला, वो बच्चा बड़ा नहीं होता है। और से जिमती जन्म है सिमती अच्छी। 1 साल देख रहा है, 2 साल देख रहा है, 3 साल देख रहा है, 5 साल देख, कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। वर्ष देखिले, 2 वर्ष देखिले, 3 वर्ष देखिले, 5 वर्ष देखिले, किंतु से पिलार अभिवृद्धि है। सो वो पापा माँ को अभी जब बच्चा नहीं था वो दुख से, जब बच्चा बड़ा नहीं होता है वो दुख बहुत बड़ा है। से बापा माँ को जेतेबेले संतान निसंतान थे सेतेबेले को जो दुख थिला, एबे संतान हो पर पिलार जेतेबेले अभिवृद्धि होनी से मानकर दुख ताठर बळी। एक पापी मन फिराने से स्वर्ग राज्य में आनंद होता है। जड़े पापी यदि मन पर परिवर्तन करिबो जगत रे स्वर्ग रे महाआनंद हुई। कि एक व्यक्ति जन्म, नया जन्म लेता है आत्मिक में, आत्मिक भावे नूतन जन्म यीशु को ग्रहण करता है, और से यीशु को ग्रहण करंती। स्वर्ग आनंदित है, स्वर्ग आनंदित हो। देयर इज नो डाउट। सेटा कोन संदेह नहीं। लेकिन जो मन फिराया पापी, जेतेबेले पापी मन फेरण करे, आत्मिक में बढ़ोतरी नहीं होता है, आत्मिक भावे यदि बढ़िबो नहीं, सो उसको देख के स्वर्ग राज दुखित है, परमेश्वर दुखित है। और तान को देखि स्वर्ग राज्य बा परमेश्वर दुखित होंती। आप और हम आत्मिक में बढ़ना परमेश्वर का उद्देश्य है। आपण आत्मिक भावे बढ़िबा परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर को जानने का ज्ञान में बढ़ना है, परमेश्वर को जानिबार ज्ञान रे बढ़िबा, वचन में बढ़ना है, वाक्य रे बढ़िबा, आत्मा में बढ़ना है, आत्मा रे बढ़िबा, परमेश्वर का सामर्थ्य में बढ़ना है, परमेश्वर का सामर्थ्य रे बढ़िबा, अनुग्रह में बढ़ना है, अनुग्रह रे बढ़िबा, प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना रे बढ़िबा। See, in every area we need to grow. प्रत्येक एरिया रे मन को अभिवृद्धि हमारो So ये ग्रोथ को देने के लिए परमेश्वर हमें 3 प्रकार का चीज को दिया है। ए अभिवृद्धि हवा पाई परमेश्वर हमको 3 प्रकार विषय दिए। उनका बहुमूल्य रक्त को दिया है, तांकर बहुमूल्य रक्त को दैछथि, उनका वचन को दिया है, तांकर बहुमूल्य वाक्य को सो दैछथि। ये सबका ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा को हमें दिया है, समस्त को ऊपर परमेश्वर निजर आत्मा को आमान को ऊपर दैछथि। जो यीशु का नाम, उस आत्मा हमारा बीच में है, और जो यीशुकर नाम से आत्मा मान को मध्य पवित्र आत्मा को यीशु मसीह कहा मैं जाऊंगा तो अच्छा है,
यीशु मसीह कहा मैं जाऊंगा तो अच्छा है। जीशु ख्रीष्ट कहले मु जाउची भलो हबो तो मान को निमंते एक पवित्र आत्मा को प्रेरण क्योंकि वो करबी। पवित्र आत्मा आएगा तो से पवित्र आत्मा जेतबे सब आसी चीज को सिखाएगा। से तुम मान को सब भलो मंद विषय ये सिखाइबे। पवित्र आत्मा जब आता है पवित्र आत्मा जेतबे आसंती सो विचार का बारे में, पाप का बारे में, द्वितीय आगमन का बारे में हर चीज को सिखाएगा। से विचार विषय रे पाप विषय एवं द्वितीय आगमन विषय हमन को शिक्षा देबे। हमें शिक्षा देगा, हमन को शिक्षा देबे। हमारा द्वारा परमेश्वर का नाम को महिमा करेगा। हम द्वारा परमेश्वर को नाम को महिमान्वित करिबे। बाइबल में दो प्रकार का लोग है, बाइबल में दुई प्रकार लोग अछंती। जिसका द्वारा मंदिर तोड़ा, टूटा हुआ मंदिर बनाया, जो मान को द्वारा भग्न मंदिर को निर्माण कराला। जेरूसलेम का दीवार तैयार हुआ। जेरूसलम रा प्राचीन निर्माण कराला। दोनों बहुत साधारण लोग हैं, ये माने बहुत साधारण लोग। लेकिन उन लोग का जीवन में जो चीज था उसका द्वारा एक देश आशीषित हुआ। और सेमान को जीवन मित्र जो गुडे एक विषय थिला, लुप्त विषय सेही द्वारा से देश आशीर्वाद प्राप्त होला। फर्स्ट एज्रा, प्रथम विषय एज्रा, सेकंड नेहेमिया, और द्वितीय नेहेमिया। दोनों का बारे में वचन में ऐसे एक क्रेडिट दिया गया है। एक दीजन को विषय रे वाक्य रे परी को लिखा अछि। परमेश्वर का हाथ उनका ऊपर था। परमेश्वरଙ୍କର हस्त सेमान को ऊपर थिला। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जब मोसेस फारौन का सामने खड़ा था, जेतबले मूसा फारौन को सम्मुख रे छिड़ाले, वो एक अद्भुत काम को दिखा रहा है। और से गोटी गोटी करे अद्भुत कार्य देखेले। ये मिस्र देश का ऊपर महामारी आ रहा है। मिस्र देश ऊपर महामारी आसिला। अब फारौन का जो जादू टोना करने वाला वो भी करके दिखा रहा है। और फारौन पाखर जो मंत्र तंत्रकारी माने थिले से माने मध्य से प्रकार कले। वो लाठी को डाल रहा है, वो सांप बनता है। और से माने तुमले बाड़ी के तले पकोछनी से सर्प ही जाउची। सो जब मोसेस इसको करके दिखा रहा है, जेतबले मूसा एपरी करी के देखोछंती, सो जो मिस्र देश का जो जादू टोना करने वाला, मिस्र देशर से गुणी माने मंत्र वो लोग भी कर रहा है। से माने मध्य से प्रकार पर। सो एक जगह में गोटे जगह रे जब एक महामारी क्या है, मेढक को उत्पन्न करना, और सब जगह रे बेंग उत्पन्न हवा, वो लोग भी कर दिया। से माने मध्य कले। सो अभी फारौन का मन में क्या लग रहा है, फारौन को मन में कौन होची? मोसेस और आरोन एक जादू टोना करने वाला है, और मोसेस और हारून ये माने जादू तंत्र मंत्र करने वाला। तंत्र मंत्र करिवा लोक माने इन लोग के पास कुछ शक्ति है। सेवन को प्रकार किछि शक्ति So अछि। he didn't thought that God is working in them. और से भावनाते जे परमेश्वर सेवन को हृदय रे कार्य करू छंती बोली। जब नेट हुआ, नेट को क्या बोलते हैं हम लोग, जो जुई हुआ, जुई उकुणिया पोको जेतबेले सब आडे उकुणिया पोको हे गला। वो वचन में पढ़िए, यात्रा पुस्तक 8वां वचन, आबे जे से वाक्य पढिबा यात्रा 8 पद 19वां वचन, 19 पद उसमें लिखा है, मैजिशियन सेड टू फैरो, और से म्यूजिशियन माने मंत्रज्ञ माने फारौन को कहा, फारौन को कहिले, फारौन, हे फारौन, दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। एटा जे परमेश्वर को अंगुली। हालेलुया, हालेलुया। बोला भाई ये उन लोग का हाथ का काम नहीं है, एटा परमेश्वर को हातर कार्य नो इन लोग का कार्य। इन लोग का काम नहीं है, हाथ का फारौन में मोसेस और आरोन का काम नहीं है। एटा मूसा और हारून को हस्तर कार्य में ये टोटली परमेश्वर का उंगली है। एटा संपूर्ण परमेश्वर को अंगुली रे सिर्फ कार्य। परमेश्वर का उंगली का सामने ही जादू टोना करने वाला खड़ा नहीं हो सका, एक राजा खड़ा नहीं हो सका। परमेश्वर को अंगुली निर्देश बा अंगुली रे कार्य रे राजा एवं जादू टोना करिवा लोक मान छिड़ाई पाले नहीं। सो परमेश्वर का हाथ एक व्यक्ति का ऊपर रहेगा तो जेतबेले परमेश्वर को हस्त जने व्यक्ति को ऊपर रहिबो, कितना सामर्थ्य परमेश्वर करके हमें दिखा सकता है। केते भयंकर सामर्थ्य परमेश्वर एटा हम बुझी पानिबा। नेहेमिया 2 अध्याय 4वां वचन में आप पढ़ेगा तो नेहेमिया पुस्तक 2:4 जदि पढिबा, उसमें लिखा है, सेटा लेखा अछि। नेहेमिया राजा का सामने खड़ा है, और नेहेमिया राजा को सम्मुख छिड़ाई छ। राजा पूछ रहा है नेहेमिया को, राजा पचार छन नेहेमिया को, पढ़िए 2 का 4 पढ़िए। एथिरे राजा मते कहिले, हां, तबे तुमे की विषय रे निवेदन करूअछ, तहु मु स्वर्गस्थ परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना कली। पुणी मु राजा को कहिली, जेबे महाराजांकर संतोष होए ओ आपनको दास जेबे आपनको दृष्टि अनुग्रह पाए
read. हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पढ़िए हिंदी में। हमें ध्यान से सुनिबा। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा का सामने खड़ा है, से मेरे राजा को सम्मुख राजा पूछ रहा है तो कितना दिन में क्या मांगता है, क्या चाहिए तुमको तुमको? कौन दरकार राजा पचाउछंती। संग वो क्या किया? निमिया कहउछंती परमेश्वर से प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने प्रार्थना कले। इमीडिएटली से संग संग प्रार्थना कले। राजा को आंसर देना है, और राजा को उत्तर दबार छी। लेकिन कहाँ कनेक्शन कर रहा है? से वर्तमान कौन करछंती सब Nehemiah परमेश्वर। totally connected with God in prayer. और प्रार्थना में परमेश्वर को सब संपूर्ण भाव से जोगाजोग रे He is अछंती। high official, बड़ा पद में था। से बहुत बड़ा पदवी रे थिले राजा के निकट रे। आप नहीं बोल सकते मैं बहुत बड़ा पद में है, मेरा टाइम नहीं मिलता है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हमें बहुत बड़ा पदवी रे अछो, हमर सेति में बहुत व्यस्त हम एंती कहि परिबा नहीं। लेकिन नेहमिया को देखिए, किंतु नियम को हम देखबा। राजा को आंसर देना है, राजा को उत्तर देबार छी। अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना अनुभव को वो डिपेंड नहीं किया। से निजर बुद्धि, निजर ज्ञान और निजर अनुभूति के से संग संग प्रार्थना का परमेश्वर संगे संग से प्रार्थना हे परमेश्वर को कौन उत्तर देबे राजा को। एरो प्रेयर, एरो प्रेयर, तीर जो धनुरस तीर ऊपर संग संग परमेश्वर क्या करेंगे? संगे संग से परमेश्वर को मिले। Suddenly God answered him. और परमेश्वर संगे से ताकि You can see in the book of Nehemiah, he prays all the time and God answers his prayer. और हमें नियमित पुस्तक में देखबे से प्रत्येक समय प्रार्थना करछंती एवं परमेश्वर तार He उत्तर never देछंती। did anything without prayer. और से कौनसी कार्य बिना प्रार्थना रे करि नांती। He never depended on his own strength or knowledge or wisdom or ability or position. से केबे मध्य तांकर ज्ञान पदवी एवं दक्षता पर निर्भर करि नांती। See, the more you pray, जतबे हमें अधिक और अधिक प्रार्थना it करिबा shows how much you depend on God. ए दिखाई दिए जे हमें केते परिमाण रे परमेश्वर को ऊपर निर्भरशील। जितना तुम परमेश्वर का ऊपर निर्भर करता है, उतना तुम जरूर प्रार्थना करते ही रहेगा। हमें जो परिमाण रे परमेश्वर को ऊपर निर्भर करिबा सही परिमाण रे प्रार्थना करथुबा। हालेलुया। हालेलुया। मोसेस और जोशुआ का बारे में एक चीज को हम देखेंगे। और मूसा एवं जियोसेफ को विषय में एक विषय। जोशुआ, मोसेस का असिस्टेंट जोशुआ। जियोसेफ वचन में लिखा है, वाक्य में लिखा अछि निर्गमन का पुस्तक 8वां अध्याय 20वां वचन। और यात्रा पुस्तक का 8 और 20 पद लिखा। परमेश्वर मूसा को कहा, सुबह उठ के आओ। परमेश्वर मूसा को कहले तुम्हें प्रभात उठी अम्भोरे तो मूसा फारौन के सामने खड़ा हो जाओ। और उस तुम्हें फारौन को निकट में छिड़ा हुआ। मोसेस को परमेश्वर 3 बार बोला सुबह उठ के जाओ, वो 3 बार परमेश्वर बोलने के बाद उठ के गया। और परमेश्वर मूसा को 3 थर वाक्य में लिखा अछि सका उठी की जाओ बोली कहले। सो बोर उठ के जा रहा है। से अति प्रभात में उठी की जाओ छंती। यात्रा में निर्गमन 8 का 20 में लिखा है, 8 और 20 रे पर लिखा अछि अनंतर सदा प्रभु मूसा को कहले तुमे प्रभात में उठी पहाड़ों को सम्मुख रे छिड़ा हो। देखो से जल निकट को आसिले तुम्हें ताको एक कथा कहबो। ओके, फारौन को मिलना है। और तुम्हें कौन करो तुम्हें फारौन के साथ देखा करिबो। सुबह उठ के जाओ। तुम्हें सदा उठ के जाओ। निर्गमन 24 का 4 में लिखा है, यात्रा 24 रो 4 पद लिखा अछि जब वेदी निर्माण करना था। से माने वेदी निर्माण करिबार थिला। पढ़िए उसको 24 का 4। अनंतर मूसा सदा प्रभु को समस्त वाक्य लेखिले पुणी प्रभात रे उठी पर्वत तले गोटिए यज्ञ वेदी और इस्राएल द्वादश वंशानुसारे द्वादश स्तंभ निर्माण कले। परमेश्वर बोला मूसा को, परमेश्वर कहले मूसा को। मूसा सुबह उठ के जा रहा है। और मूसा सकाळ उठी जाउछंती। उसका बाद हम देखते हैं निर्गमन का 34 का 4 में हमें यात्रा 34 रे 4 पद देखुछु। परमेश्वर बोल रहा है मूसा को। परमेश्वर मूसा को छंती। उसका बाद मूसा उठ के जा रहा है। तापरे मूसा उठी के जाउछंती। सी परमेश्वर जब मोसेस को कहा तब मोसेस उठ के गया। परमेश्वर जतबे मूसा को कहउछंती ता हेले जाई मूसा जाउछंती। लेकिन जोशुआ को परमेश्वर नहीं कहा, किंतु जियोसेफ को परमेश्वर कहि वो नांती। खुद उठ के गया। से स्वयं उठी के गले। ये जोशुआ 3 का 1 है। जोशुआ 3 रे 1 पद पर लिखा अछि जब जोरदान नदी उनका सामने खड़ा है, जतबे जर्दन नदी तांको सम्मुख रे छिड़ा आइछि। इन लोग पार होना है। से नदी को माने पार हवार अछि। इन लोग सुबह उठ के जोशुआ जा रहा है। ए माने सकाळ उठी जियोसेफ जाउछंती। पढ़िए 3 का 1 पढ़िए। अनंतर जोसेफ अति प्रभातरे उठिले। हां। पुणी से ओ इस्राएल समस्त संतान शिशु मट्टू यात्रा करी जर्दन रे
उपस्थित हेले। हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़िए हिंदी में। यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ ले सितोन के कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले बस जोरदार नदी सामने है। जर्दन नदी सम्मुखरे अछि जाशुआ को मालूम है और जियोसियों जणा हम विलंब नहीं करना है, आमे विलंब करबाको हबो सुबह उठना है। अति प्रभात उठिबे मेरा प्रियो, मोर प्रिय माने आपका जीवन का जोरदार नदी पार करना है आपरो क्या? जीवन रो जति जर्दन नदी पार करिवार छी सुबह का प्रार्थना, सकाळ रो प्रार्थना अर्ली मॉर्निंग प्रेयर। अति प्रत्युत्सव प्रार्थना। सेकंड जाशुआ 6:12 में लिखा है। जाशुआ 6:12। यहोशू सवेरे उठा हाँ। और राजाओं ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 राजाओं ने मेढ़े के सिंगों के साथ नरसिंह लिए और यहोवा के संदूकों के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे 6:15। फिर 7वें दिन में वे बड़े तोड़ के उठाकर उसी रीति के अर्ली मॉर्निंग बहुत सकाळू जोरदार जेरिको का दीवार खड़ा है। और जिरिको करो प्राचीर छिड़ाई छी जोरदार नदी पार हो गया। से जर्दन नदी पार ही अभी जेरिको दीवार वर्तमान जिरिखो प्राचीर वो साधारण नहीं है। से साधारण प्राचीर वो दीवार का ऊपर 4 घोड़ा चलने वाला और दीवार से है। प्राचीर एपरि निर्माण करा जाई छी से प्राचीर ऊपर 4टी घोड़ा दौड़ी 4 घोड़ा का रथ चलता था। 4 घोड़ा रो रथ से ऊपर चालुथिला इतना स्ट्रांग, एते शक्तिशाली प्राचीर मजबूत है। मजबूत। लेकिन जाशुआ किसको डिपेंड किया? किंतु जोशुआ कौन कले का पर निर्भर कले प्रतिप्रभात सुबह सुबह अति सकाळू भोर उठ के अति प्रभात तड़के उठ के से जल्दी उठी परमेश्वर का सामने खड़ा हुआ। परमेश्वर को सम्मुख छिड़ा ले परमेश्वर बोला नहीं उसको, परमेश्वर ना कोई नाती सुबह उठो बोल के नहीं सकाळ बोला। उठो बोली कोई नाती लेकिन जाशुआ को मालूम है किंतु जोशुआ को जणा जोरदान नदी को पार 2 भाग करना है तो और जर्दन नदी को यदि विभाजित करिवार छी शेरीगो को 2 भाग करना है तो यदि जिरिखो से प्राचीर को यदि भांगीबार छी सुबह उठना पड़ेगा। हमको सकाळ उठवा पड़े और एक जगह में लिखा है जाशुआ 7:16 में जो जियसुआ 7:16 पद लिखा ये छी लोग युद्ध के लिए गया आई नगर का ऊपर, और से माने से नगर ऊपर युद्ध करिया पय गले उधर पराजित हो गया। और से खाली माने परास्त हले जब हार गया जेतबेले माने परास्त हले दुश्मन का सामने, शत्रु सम्मुख करे इस बात को वो डील करना है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे माने से कौन भूल पाए में परास्त हले सेटा से माने अनुसंधान करछन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर प्रार्थना करछंती 7:16 में पढ़िए। 7:16 पढ़िबा यहोशू सवेरे उठकर इस्राएल के गोत्र गोत्र करके सुबह आगे पाप को डील करने का समय में, और से पाप को बाछिबार समय अरे पाप है, हम कुछ गलती कर दिया, परमेश्वर हमें हार गया है, हमें हारी गुल परास्त हलु त तार अर्थ परमेश्वर निकट हमें हम किछि सोने में नहीं होगा। हमें सोइले हवा नाही सुबह उठो, हमें सकाळ उठिना सबको खड़ा करो। समस्त को छिड़ा करो हालेलुया। हालेलुया। जाशुआ को परमेश्वर सुबह उठने के लिए बोला नहीं। और जियसु को सदा प्रभु सकाळ उठिया पे कहनते उसका बाद और एक 8:10 में पढ़िए। 8:10 लिखा छी जाशुआ 8:10 है। जियसु 8:10 लिखा छी यहोशू सवेरे उठा हाँ। और लोगों की गिनती लेकर इस्राएल विधि लोगों समेत लोगों के आगे आगे एक ही और चला। आई नगर को जीतना है। जदि हमें से नगर को विजय हवा जो दुश्मन हमें हराया, जो शत्रु हमको परास्त करियो छी उसको हराना है, ताकू जदि हमें परास्त करियो उसको विनाश करना ताकू है। विनाश करिवार छी सुबह उठा, सकाळ उठिवार छी हालेलुया। हालेलुया। जाशुआ का जीवन में परमेश्वर कहा नहीं, जियसु को जीवन में परमेश्वर कहि नांती लेकिन मोसेस को परमेश्वर कहा, मोसेस उठा। किंतु मूसा को परमेश्वर कहले मूसा उठिले लेकिन जाशुआ मोसेस को देखते देखते किंतु जियसु तांकर आदर्श गुरु को देखी देखी उसको परमेश्वर बोलने का जरूरत परमेश्वर तांको कहबा को पड़ले उठो बोली जरूरत नहीं पड़ा, किछि आवश्यक पड़ला नहीं क्योंकि वो खुद उठने वाला। कारण से निजे उठिला क्यों? काहे की उसको मालूम है, तांको जड़ा अरे जोरदार नदी खड़ा है, जर्दन नदी सम्मुख रे जेरिको दीवार खड़ा है, जिरिखो प्राचीर सम्मुख रे हम अछि पाप करके विनाश हो गया है, हमें पाप करी विनाश रे अछु शत्रु को नाश करना है। शत्रु को विनाश करिबार छी आपका जीवन में सब है क्या? जदि हम जीवन रे पर अछि भोर उठो, हम सकाळ उठिबा परमेश्वर का सामने खड़ा हो जाओ। परमेश्वर सम्मुख छिड़ा हवा प्रार्थना तुम्हारा जीवन को परिवर्तन करेगा। प्रार्थना हम जीवन को परिवर्तन करिबा प्रार्थना तुम्हारा परिस्थिति को परिवर्तन करेगा। प्रार्थना हम परिस्थिति के परिवर्तन
परमेश्वर उपस्थिति के आम निकट को आनिबो। आइसया 50 का 4 पढ़िए। जिसाय 50 रो 4 पढ़िबा। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नीत मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पूछा हटा। हमें पीछे का ध्यान से सुनिए। प्रभु यहोवा मुझे प्रभात भोर में उठाता है और सदा प्रभु मते अति प्रभात उठंती सिखाता है और मते से शिक्षा दियंती सुनने के लिए मेरे कान को खोल देता और से है शिक्षित लोग परि मोर कर्ण खोली दियंती समझने के लिए मेरे हृदय को खोल देता और है। बुझिया पाए से मोर हृदय खोली दियंती। मेरा प्रियो मोर प्रिय माने जब परमेश्वर आपका साथ है, जेते बले परमेश्वर आपनकर सहवर्ती जब आप परमेश्वर को चाहते हैं, जेते बले अपना परमेश्वर को चाहंती जब परमेश्वर को आप ग्रहण करते हैं, जेते बले अपना परमेश्वर को ग्रहण करंती सुबह आके तुमको उठाएगा। से सकाळ वसी तुम मन को उठेबे। हालेलुया हालेलुया। एवरी मॉर्निंग गॉड वेक्स यू अप। और प्रतिदिन सकाळ परमेश्वर अपन को उठेबे। लेकिन इधर ऐसे क्या बोलता है? जो एठाने जीएस कौन कहउछथि? मैं बलवा नहीं किया, मैं विरोध नहीं किया। मु सेवन करो विरुद्ध कली नहीं। परमेश्वर उठाने का नहीं परमेश्वर हम सोना है ऐसा नहीं बोला। और परमेश्वर उठेबा सबले महा परमेश्वर और टिके सोई बोली कहली नहीं। बहुत थक गया बोल के नहीं बोला। बहुत कांत बोली कहली नहीं। उठा परमेश्वर समय का अनुसार बोलने वाला वाक्य को दिया और परमेश्वर समय उपयोगी वाक्य को से देले। पढ़िए 50 का 4 पढ़िए। ମୁଁ ଯେପରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ पढ़िए हिंदी में। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। सब ध्यान से सुनो। परमेश्वर तुमको परमेश्वर का वचन का द्वारा लोगों को संभालने के लिए सिखाना है तो और परमेश्वर का वाक्य द्वारा यदि लोक मान को संभाली परिबा सो थका हुआ लोगों को शक्ति देना है तो यदि क्लांत लोगों को शक्ति देबार छी आपका पास एक वचन चाहिए। आपन को पाखरे का वाक्य अपना वचन से नहीं होगा। निजर वाक्य हबो नहीं। जो परमेश्वर बोर तुमको उठा के सिखाता है, जो परमेश्वर अति प्रभात तुम मान को निकट पास सिखाती वो वचन आपका पास रहेगा तो यदि सही वाक्य आपन को निकट रहबो पूरा दिन कितना लोग आए उनको तुम संभाल सकता और है। सारा दिन जेते लोग आसिले मध्य आपन तांको संभाली परिबे। जितना दुर्बल लोग आने दो, जेते दुर्बल लोग आसंतु, जितना थकावट का सब लोग आने दो, जेते क्लांत लोग आसंतु, तुम्हारे पास शक्तिशाली वचन है। तुम पाखरे शक्तिशाली वाक्य अछि। फ्रेश खाना जैसा आपण अति संगे संगे प्रस्तुत खाद्य तत्व झरना का पानी जैसा से अनंत निर्झर स्वरूप। हालेलुया। हालेलुया। लोग थका हुआ आएगा, जेतबे लोक माने परिश्रांत होई आसीबे आप पानी देगा, आपण से मन को जल देबे, गरम पानी देगा, गरम पानी जदि देबे ये तो ठीक से पानी नहीं बोल देगा। जदि आपण पानी नाही बोली कहिबे क्या लाभ है? कोन लाभ हो? परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। परमेश्वर का वाक्य मन को जीवन रो जल। लोग क्यों आपका पास आना है? लोक माने काहे कि आपण को निकट को आसीबे आपको देखने के लिए नहीं, आपण को देखिबा पाए नहीं। आपका पास वचन होगा लोग आएगा। आपण को वाक्य वाक्य अछि सेति पय लोक माने लोग आसीबे। थका है, लोक माने थकी अछंती, दुनिया लोग थका है, लोक माने भारक्रांत अछंती। दुनिया में ये वर्ल्ड इज मोर स्ट्रेसफुल। दुनिया बहुत थकावट का दुनिया है। अरे दुनिया बहुत दुर्बल बा, क्लांत श्रांत दुनिया। ये दुनिया पूरा the world is full of sorrow. और दुख रे परिपूर्ण दुनिया। The world is full of tensions and problems. और विचलित रे परिपूर्ण दुनिया। People need solutions. और लोक माने तारो मुक्ति पाइबा पय चेष्टा People करछंती। need answers to their problem. और सेवन को समस्या उत्तर लोक माने खोजुछंती। People need hope and encouragement. और लोक माने आशा बहु उन्नतिर वाक्य चाहुछंती। Where they will go? से माने कोठ को जिबे? They seek to God. और से माने परमेश्वर को They अनुसंधान want to come to God. से माने परमेश्वर को निकट को आसीबे। But they don't know who is God. से माने जानि नाति को परमेश्वर को के। But when you have the word of life, और तुम पाखरे परमेश्वर को वाक्य जीवन तुम्हारे अछि। पास यदि वचन होगा, जदि तुम पाखरे वाक्य रहइबो थका हुआ को जीवन का जल जैसा, ए जो माने परिश्रांत लोक मान को सीमान को अनंत स्रोत जीवन का देबो। पानी जैसा, और निर्झर जल सदृश। भूखा हुआ लोगों को एक खाना जैसा, और से भोकिला लोक मान
ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ हालेलुया हालेलुया। वो तुमको ढूंढ के आएगा ସେମାନେ ଖୋଜିକି ଆସିବେ हालेलुया हालेलुया। जोशुआ was successful ଆଉ ଯୋଶୁଆ ସେ ସଫଳିତ ହେଲେ बोला ए सूरज खड़ा हो जाओ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ चांद खड़ा हो ଆଉ जाओ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ परमेश्वर का वचन में क्या लिखा मालूम है ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ କଣ ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି ऐसा एक मनुष्य का वचन को परमेश्वर सुना हुआ दिन और कहीं भी नहीं है ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବାର ଦିନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड इज फेथफुल गॉड ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ जोशुआ का विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखा ଆଉ ଝିଅ ସେ ଏକର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ सुबह उठ रहा है ସେ ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି जोरदान नदी को दो भाग करने ସେ के लिए ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ और यरीको दीवार को तोड़ने के लिए ଜିରିଖୋର ନଗରର ଦିବାଲକୁ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ मेरा प्रिय ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ भोर का प्रार्थना जरूरी है ଆଉ ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ God comes to teach you every morning ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया are you ready to open your ears ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା हमारा कान को खोलने के लिए हम तैयार हैं ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ हमारा आंखों को खोलने के लिए हम तैयार हैं क्या ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ क्यों କାହିଁକି वचन देगा ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦେବେ जो थका हुआ लोगों को संभालने का वचन ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିବା ବାକ୍ୟ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କଣ वचन ବାକ୍ୟ एस्रा 7वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे ଏଥିରେ 7 ରୁ 10 ପଢିବା पढ़िए ପଠନ क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया एस्रा क्या किया ଏଜରା କଣ କଲେ 3 चीज किया ଆଉ ତିନିଟା ବିଷୟ କଲେ परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करना ध्यान करना ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା और उसका अनुसार चलना ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା और उसका बारे में दूसरों को शिक्षा देना ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। हम क्या करते हैं ଆମେ କଣ କରୁଛୁ आजकल हम देखते हैं ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ सब लोग प्रचार के लिए आ जाता है ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି सो आज बपतिस्मा लेगा ଆଜି ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ कल अभिषेक पाएगा କାଲି ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ପାଇବେ परसों पास्टर बन जाएगा ଆଉ ସେ ଆର ଦିନ ସେ ପାଳକ ହେଇଯିବେ बाइबल को स्टडी करने का टाइम नहीं ବାଇବଲକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ किसी का पास जाके स्टडी भी करेगा नहीं କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ हम ନାହିଁ परमेश्वर से सब कुछ पा लेते ଆମେ हैं ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବୁ सब परमेश्वर से पाने के लिए फिर पास्टर क्यों व भविष्यवक्ता क्यों अब हर चीज को परमेश्वर क्यों डिसिप्लिन में रखा है ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ତାହେଲେ ପାଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରେରିତ ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି क्यों परमेश्वर 5-fold मिनिस्ट्री को चर्च में रखा है କାହିଁକି 5 ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକୁ ବାଇବଲରେ ରଖିଅଛନ୍ତି people don't have the humility to sit and learn ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଶିଖିବା ଏବଂ ପଢିବାର ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ you need time to grow ଆମକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର you need to learn to grow ଆଉ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବଢିବା पढ़ना है तो सीखना है ଆମେ ଯଦି ବଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବାକୁ पढ़ना है तो समय देना है ବଢିବାର ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ बच्चा जब एक गांव में जाके पूछा ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି भाई ये गांधी जी इधर पैदा हुआ क्या ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠାରେ କଣ ଜନ୍ମିଥିଲେ କି वो बूढ़ा सब लोग बोल रहे गांधी जी इधर पैदा नहीं हुआ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ गांधी जी का जन्म स्थान में जाके पूछ रहे हैं लोग ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ये बूढ़ा आदमी बोल रहा है ଏ ବୁଢା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି गांधी जी इधर पैदा नहीं हुआ ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି तो नहीं मैं पढ़ा पोरबंदर में गांधी पैदा हुआ बोल के ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଢିଛି वो बूढ़ा आदमी क्या बोला मालूम है ସେ ବୁଢା ଲୋକ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି इधर जितना लोग जन्म होता है वो बच्चा जैसा ही जन्म होता है ଏଠାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି गांधी जी जैसा कोई आज तक जन्म नहीं हुआ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରି କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି हालेलुया हालेलुया। सो सब बच्चा जैसा पैदा होता है बाद में बढ़ के वो गांधी जी हो गया ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ବଢି ବଢି ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ सो ହେଇଗଲେ हम लोग का क्या है आज का क्रिश्चियन सर्कल का एक पैथेटिक सिचुएशन ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ କଣ जन्म से ही गांधी जी बन जाता है ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ जन्म से ही प्रचारक हो जाता है ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଯିବ no learning no sitting under the feet of the Lord no prayer ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ
कांथ भांगिबा नाही प्रार्थना करिबा नाही तथापि आमे बडा हि जिबा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. My dear friends, मोर प्रिय बंधु we माने need time to grow. आमे बढ़िबा पई समय दरकार Who is a disciple? किए शिष्य Who is willing to learn and change? और जो माने परमेश्वर के वाक्य को शिखिबे एवं परिवर्तन 3.5 साल यीशु मसीह चला लोगों को शिक्षा दिया। और 3 वर्ष 6 मास शिष्य माने को प्रभु शिक्षा देले एज्रा क्या किया? एज्रा कोन कले He was sitting under the feet of the Lord. और परमेश्वर के पाद तले से बसिले निर्णय किया। से निर्णय कले He prepared his heart. से निजर हृदय को प्रस्तुत कले प्रेरित 1 का 1 में लिखा है। प्रेरित 1 रे 1 रे लिखा अछि क्या लिखा है पढ़िए। कोन लिखा अछि देखिबा हे यूसुथिलुन, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ के करना और सीखना रहा। करना और सीखना। यीशु सिर्फ सिखाई थी, शिक्षा दिया नहीं। यीशु केवल शिक्षा देना He did and then he preached. से प्रथमे शिखिले तापर से अन्य मन को प्रचार कले हम करेंगे नहीं, हम प्रचार करेंगे। आमे खाली शिखिबो नहीं केवल प्रचार करू क्या लाभ है? कोन लाभ हबो Hallelujah. Why we are failures? काहे के हमें फेलू रहू छु Because we less give importance to do what the word of God says. और परमेश्वर के वाक्य कोन कहे सेटा करिया पे हमें गुरुत्व दे न थाओ सेति हमें परस्त हो हम शिक्षा देने के लिए तैयार है, हमें शिक्षा देवा पे प्रस्तुत प्रचार देने के लिए तैयार है, प्रचार करिया पे प्रस्तुत हो लेकिन परमेश्वर जो कहा किंतु परमेश्वर जा कोई उसको प्रैक्टिस करने के लिए ताकू कार्यकारी करिया पाए हम समय नहीं देते हैं। हमें समय दो ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एज्रा 7 का 6 में लिखा है, एज्रा 7 रो 6 रे लिखा अछि परमेश्वर का हाथ एज्रा के ऊपर था। परमेश्वर के हस्त एज्रा के ऊपर थिला He was successful. सेति पाई से सफल हेले पढ़िए 7 का 6। ଏହି ଏଜ୍ରା ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୋସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ପ୍ରତି ତାହାର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାଣେ ରାଜା ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। जो कुछ भी वो मांगा, जे कौन से विषय से मांगले the king granted, राजा दे दिया। और राजा से सेना को दे देले क्यों मालूम है? काहे की जानि छथि परमेश्वर का हाथ उसका ऊपर था। परमेश्वर का हस्त ता ऊपर क्यों परमेश्वर का हाथ उसका ऊपर था? काहे की परमेश्वर का हस्त ता ऊपर थिला कि एज्रा का हाथ परमेश्वर का वचन का ऊपर था। और एक दांकर हस्त परमेश्वर का वाक्य ऊपर थिला जब तुम्हारा हाथ परमेश्वर का वचन का ऊपर है, जेतबेला हम हस्त रे परमेश्वर का वाक्य रहिबो सो परमेश्वर का हाथ हमारा ऊपर रहेगा। परमेश्वर का हस्त हम ऊपर रहिबो हालेलुया। हालेलुया। So he was successful in official matters. और से सरकारी कार्य से सफल कृत हले एज्रा 7 का 9 पढ़िए। एज्रा 7 रो 9 पढ़िबा पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा। हालेलुया। बाबिलोन से निकलना। से माने बाबिलोन रो बाहर ले बाबिलोन क्या है? बाबिलोन कौन बंदी का जगह। बंदित जगह हालेलुया। इसलिए वचन संहिता में हम पढ़ते हैं, सत्य में गीत संगीत रे पढ़ू वचन संहिता में वो लोग बोल रहा है 137 में हम पढ़ सकते हैं। गीत संगीत 100 रो हमें 37 पद रे पढ़िबा 137 में they were in Babylon। और से माने बाबिलोन रो उनको जो बंदी अवस्था में लेके गया, तांकु जो बंदी अवस्था रे नहीं की गले उन लोग बोला हाय भाई तुम लोग परमेश्वर का गीत गाओ। और तुम्हें परमेश्वर का गीत गाओ 137 का 2 पढ़िए, 2 and 3 पढ़िए। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠି ସ୍ଥିତ 7 का 3। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠି ସ୍ଥିତ 22 ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣା ବୀଣା ଡଙ୍ଗାର ରଖିଲୁ। 3। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘେନି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବୀଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସିୟୋନର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କର। पढ़िए। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶରେ କିପରି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। आमेन। क्या बोला? और पहले अरे हम बोला अरे भाई हम तो बंदी अवस्था में हैं, बंदी अवस्था रे छु परमेश्वर का गीत को कैसा गाएंगे? परमेश्वर का गीत को हम केमति गाइबू उद्धार का गीत को कैसा गाएंगे? उद्धार रो गीत हम केमति गाइबू बाबिलोन पाप का जगह, बाबिलोन पाप रो जगह बंधन का जगह, बंधन रो जगह उधर से निकलना है। सेई ठारू बाहर जाके पड़िबो परमेश्वर का हाथ आपका ऊपर रहना है। परमेश्वर का हस्त अपन मन को हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ कब आपका ऊपर रहेगा? परमेश्वर
ऊपर रहिबो when you listen to the word of God, जेतेबेले परमेश्वर को वाक्य को सुनिबा when you trust the promises of God, आ परमेश्वर को से शपथ को जेतेबेले पूर्ण करबा when you hold on to the word of आ God, परमेश्वर वाक्य को जेतेबेले धरिबा God will deliver you आ परमेश्वर से आपन को उठाइबे from Babylon आ से बाबिलोन नु and bring you to Jerusalem. आ से जेरूशलेम को ने आसी Jerusalem is the temple of आ God. जेरूशलेम परमेश्वर को नगरी Jerusalem is where the presence of God. जेरूशलेम जो जेरूशलेम में परमेश्वर को उपस्थित रहे Hallelujah. 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 एस्रा बाबिलोन से जेरूशलेम पहुंचा. और एजरा बाबिलोन को जेरूशलेम को पहुंचे क्यों? काहे की परमेश्वर का हाथ उसका ऊपर परमेश्वर था. को हस्तदान को क्यों परमेश्वर का हाथ उसका ऊपर था? काहे की परमेश्वर को हस्तदान क्योंकि था एस्रा का हाथ में परमेश्वर का वचन था. एजरा को हस्तरे परमेश्वर को वाक्य हृदय में वचन था. हृदय रे वाक्य थिला निर्णय किया. और से निर्णय कले वे पढ़ेंगे. वो पढ़ीबी वचन को जानेंगे. वाक्य को जानीबी वचन के अनुसार चलेंगे. वाक्य अनुसार चलीबी और दूसरों को सिखाएंगे. अन्य को सिखाईबी परमेश्वर का हाथ उसका ऊपर. परमेश्वर को हस्तदान को ऊपर रहेला थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, तृतीय गुरुत्वपूर्ण विषय एस्रा 7 का 28 पढ़िए. एजरा 7 रो 28 पद देखिबा पढ़िए. ଆଉ ରାଜା ଓ ତାହାର ମନ୍ତ୍ରଣଗଣ ଓ ରାଜାର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ମୋ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ସବଳ ହେଲି ଓ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲି। आमेन. टीम वर्क. मिलित कार्य लोग हमारा साथ मिलना, लोक हम सहित मिसिबार हमारा बात को सुनना, हमर कथा के सुनिबार अछि हमारा काम के लिए एक हाथ बढ़ाना हमर कार्य पे हाथ बढ़ाई बार अछि बहुत मुश्किल है. बहुत कष्टकर कथा लेकिन एस्रा के लिए मुश्किल नहीं था. किंतु एजरा पे क्यों? काहे की परमेश्वर का हाथ उसका ऊपर था. परमेश्वर का हस्त ताको प्रधान लोग, से मुख्य लोक माने मंत्री लोग, मंत्री माने सब लोग बोले एस्रा मैं आऊंगा, और समस्त कहले एजरा तुम सहित हम जीवो आपका टीम में मैं रहूंगा. और तुम दल रे हम रहिबो क्यों? काहे की वहां पर परमेश्वर का हाथ है. कारण तुम ऊपर परमेश्वर का हस्त अछि Hallelujah. हालेलुया My dear friends, और प्रिय बंधु when you hold on to the word of God, परमेश्वर का वाक्य जेतेबेले हम धरिबा you will be successful in हम efficiency. निश्चित सफल होता है सरकार And कार्य रे your journey will always be coming out of Babylon and reaching Jerusalem. हमरो यात्रा से बाबिलोन नु बाहरी जेरूशलेम रे प्रवेश करि परिबा And you will be successful in your journey. आमे हमर यात्रा सफल हबा And the strength of people, आ लोक मान को शक्ति दे help परिबा of people, लोक मान को सहायता करि परिबा God always allows it. और परमेश्वर सब बेले हम मान को सहवर्ती 4 वाक्य हम देख सकते हैं. इस्रा 8 का 15 से 18 तक पढ़िए बाद में. Solutions to problem. और से समस्या समाधान प्रॉब्लम हो गया उधर. समस्या आई गला इस्रा को मालूम है इजरा को जाना परमेश्वर का हाथ मेरा ऊपर है. परमेश्वर को हस्त मो ऊपर अछि हर समस्या का समाधान परमेश्वर दे. सब समस्या रो समाधान परमेश्वर को हस्त रे हालेलुया. हालेलुया क्यों वर्ड ऑफ गॉड आप पढ़ना है मालूम है? काहे कि परमेश्वर के वाक्य पढ़िबा ध्यान से सुनो. हम ध्यान से सुनिबा भिखारी भीख मांगता था. जने भिखारी भी कमा गुची उसको मालूम नहीं उसका ताली को क्या है बोल के. और ताको जणा नै ता थाली रे कोन अछि बोली वो एक आदमी एक सोनारी आके वो ताली में पैसा डाला. जेते बेले जने सुनारी से थाली रे पैसा पकेले वो साउंड वो सुनाई दिया. और से साउंड एक शब्द बाहरला से जानिले वो सोनारी बोला ये ताली सोना है. ए सुनारी कहले थाली सुना थाली अरे भाई ये सोना होगा तो हम क्यों 7 पीढ़ी तक हम लोग भीख भीख मांगते से हैं. भिखारी कहले जदी ए थाली सुनाई थांता तमे ताले में काहे कि 7 पीढ़ी पर्यंत भिख मांगी थांतो वो सोनारी उसको बहुत पैसा देकर वो ताली को और खरीदा. से सुनारी कोन कहले ताको बहुत पैसा दे से थाली बहुत समय हम परमेश्वर का वचन को पकड़ के भीख मांगने का जैसा जीवन काटते हैं. अनेक समय में परमेश्वर को वाक्य को हाथ रे धरले मध्य भिख मांगला पर कार्य करथाओ हमारा पास शक्ति नहीं है. हम पाखरे शक्ति नाही दुनिया का सामने हम हार चुके हैं. दुनिया रो निकट में परास्त होय क्यों? काहे की हमारा हाथ में पकड़ा हुआ परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को हम नहीं एक्नॉलेज किया हम है. हाथ रे धरा जाइथिबा परमेश्वर का वाक्य रो शक्ति को हम अनुभव करि पारि प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करू वचन को पढ़ते हैं, वाक्य को पढुछु लेकिन वचन को हम उनका सामर्थ्य का अनुभव नहीं करते किंतु हैं. वाक्य रो सामर्थ्य को हम अनुभव करि पानो थाओ Proverbs 28:9 में लिखा है. हितोपदेश 28 रो 9 पद लिखा अछि नीति वचन 28 का 9 में प्रार्थना वचन बिना प्रार्थना पढ़िए उसको.
जो माने परमेश्वर को वाक्य सुनिबारो अपना कर्ण को जो जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरा है। हालेलुया। हाईली प्रिंटेड बुक कौन सा है? बेसी छपा जाइतुबा वाक्य कोटा हाईली ट्रांसलेटेड बुक कौन सा है? सबुठारो अधिक भाषांतर करिया पुस्तक कोटा हाईली सोल्ड किताब कौन सा है? सबुठारो बेसी विक्रय करथुबा ज्यादा पुस्तक प्रिंट किया किताब, सबुठारो अधिक प्रिंट होतुबा ज्यादा पुस्तक विभिन्न भाषा में अनुवाद हुआ किताब, अनेक भाषा रे अनुवाद होतुबा पुस्तक करोड़ प्रिंट होके भेजा हुआ किताब कौन सा है? अनेक कोटि कोटि मुद्रित है कि बिका जाउतुबा पुस्तक कोटा बाइबल। पवित्र बाइबल। It gives answers to life's toughest questions. जीवन का बहुत खतरनाक प्रश्न के लिए उत्तर परमेश्वर का वचन में है। और परमेश्वर का वाक्य रे जीवन रो प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर अछि। बहुत हजार साल उसको लिखने में हुआ। और ये वाक्य लिखे पे 1000 वर्ष बीत जाई छी। ओ 4000 का पहले शुरुआत हुआ, 4000 साल का पहले 4000 वर्ष पूर्व आरंभ होला। उसका और क्या बोलेंगे, 3 प्रकार का भाषा में लिखा हुआ है। 3 प्रकार भाषा रे लिखा गला। 40 से बहुत लोग इसको लिखा है और 40 रो अधिक लोग दान को लिखले। 66 बुक को एक संग होकर एक किताब और है। 66 पुस्तकों को संलग्न करी गोटे पुस्तक है। The most important relationship that you can have in life with God is by reading the word of God. और जदि आमे परमेश्वर को सहित संपर्क रखिबा को चाहूछु ताले परमेश्वर को वाक्य को अध्ययन करबा पड़िबो। What is the purpose of Bible? बाइबल रो उद्देश्य कोन? 2 तीमुथियो 3:15 का 16 पढ़िए, 15 और 16। 2 तीमुथी 3 रो 15 और 16 पद पढ़िबा। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करके बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। टीचिंग, शिक्षा, ट्रेनिंग, रिब्यूकिंग, डांटना, किसी को समझाना, काउंसलिंग करना, किसी को ठीक रास्ता में लेके आना, काकू ठीक रास्ते रास्ता किसी लोग को परामर्श दबा। वचन, वाक्य। हालेलुया। 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 वो वचन क्या करता है? रिजल्ट क्या आएगा? से कौन तार उत्तर आसीबो? तो 2 पीटर 1 का 3 और 4 में लिखा है। और 2 पीटर 1 रो 3 और 4 लिखा अछि। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी पवित्र ज्ञान दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकार और संसार में बुरी अभिलाषाओं से हटी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर को स्वभाव रे सहभागी होना है हमको सहभागी होना पड़िबो। और इन पूरी दुनिया से हम छुटकारा पाना है। और इस खराब दुनिया रे हमको बाहर आवाज पड़िबो। हम हमारा कैरेक्टर परिवर्तन होना है। हमरो स्वभाव परिवर्तन है। कैसा? कीमती वचन का द्वारा, वाक्य द्वारा। क्योंकि वचन ज्योति है, और वाक्य होचे आलोक, वचन जीवन है, और वाक्य होचे जीवन, वचन पानी है, और वाक्य होचे जल, वचन खाना है, वाक्य खाद्य। हालेलुया। हालेलुया। वचन सीड एंड स्वॉर्ड, वचन बीज है और तलवार है। और वाक्य बीज एवं खड्ग। हालेलुया। 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 ध्यान से सुनिए, हमें ध्यान से सुनिबा। वचन को द्वारा परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया। और वाक्य द्वारा परमेश्वर सब कुछ। योहन 6 6 का 63 पढ़िए। और जो 6:36 पद लिखा है वाक्य द्वारा परमेश्वर सब सृष्टि करे। पढ़िए। इस पर उसने चेलों में से बहुत से लपटे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस क्या कहा? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम कितने
हालेलुया। हालेलुया। शैतान पतरस ने सीमोन पीटर, साइमन पीटर, और साइमन पीटर, सिमोन पीटर। नया नया हिंदी पढ़ रहा है इसलिए आप थोड़ा सा हम चाहते हैं आप लोगों से। सीमोन पीटर क्या बोला? परमेश्वर हम कहाँ जाएंगे? और सिमोन पीटर कौन कहले परमेश्वर हमें कुआड़ को जीवो। सो आपका पास जीवन का वचन है। आपण पाखरे अनंत जीवन रो वाक्य अछि। हालेलुया। वचन में जीवन है। वाक्य रे जीवन अछि। और एक वचन लिखा, वचन पानी है। और वाक्य अछि जल। वचन लाइट है, ज्योति है। और वाक्य अछि आलोक। 2 पीटर 1:19 में लिखा है। 2 पीटर 1:19 और द्वितीय पीतर 1:19 पद लिखा अछि। वचन संहिता 119 का 105। और गीत संहिता 119 रो 105 लिखा अछि। फिलिपियो 2 का 15 और 16। और फिलिपी 2 रो 15-16 लिखा अछि। सब क्या बोलता है? वचन लाइट है। और ये सब कौन कहती? वाक्य अछि आलोक। रास्ता दिखाएगा। हमर चरण पाई प्रदीप। हालेलुया। हालेलुया। वचन पानी है। और वाक्य अछि जल। खाना है। खाद्य। वचन बीज है। और वाक्य एक बीज। हालेलुया। 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 और ये पानी कहाँ रहेगा? ये जल कोठी रहइबो। आदि में हम देखा, आद्य रे हम देखिछु सब सुनसान था और सब जनशून्य था। अंधकार था, अंधकार थिला। गहराई था, गभीर थिला। उस गहराई के ऊपर पानी था, और से गभीर ऊपर जल थिला। वो पानी के ऊपर पवित्र और से आत्मा था। पानी ऊपर पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा पानी का ऊपर रहता है। और पवित्र आत्मा जल ऊपर रहन। कौन सा पानी? वो पानी ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से जो सुनिए। नम्र होता है, जो माने नम्र अपने आप को दीनता का साथ, नम्रता का साथ अपने आप को समर्पण करता और है। निज निज को दीनहीन सहित निज को समर्पण करंती। बारिश होता है, वर्षा होची। पानी लो लेवल में आ जाएगा, और पानी कोन करबे से उच्चार रहबे से नीचा जगह को आसी जीवो। नीचे जगह में आएगा। नीचा जगह को आसीबो। सो पानी का गुण नीचे जगह में रहना। और जे जलरो कार्य होची नीचा जगह रहिबा। सो पवित्र आत्मा उसको ऊपर रहेगा। और जो माने निज को नीचा देखिबे पवित्र आत्मा से मान को ऊपर अधिष्ठित। इसका अर्थ क्या है? तार अर्थ जो कौन? अपने आप को नम्र करता है, जो माने निज को नम्र करिबी। उसका ऊपर पवित्र आत्मा वास और करता है। पवित्र आत्मा से मान को ऊपर वास करिबी। तीन चीज चाहिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करने के लिए। पवित्र आत्मा हम अंतरे वास करिबे तीनटी विषय आवश्यक। वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत गुरुत्वपूर्ण। ध्यान से पढ़िए। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स हमें प्रेरित पुस्तक 5वां अध्याय 5 32 वचन पढ़िए। और प्रेरित 5:32 32 पद देखिबा। पढ़िए। हम इन बातें के गवाह हैं और वही है पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो उनका आज्ञा को मानता है, जे माने परमेश्वर कर आज्ञा को मानंती उनको पवित्र आत्मा दिया जाता है। और से मान को पवित्र आत्मा दिया जाए। जो अपने आप को नम्र करता है, जो माने निज निज को नम्र कर। पवित्र आत्मा उनका ऊपर आ जाता और है। पवित्र आत्मा से मान को ऊपर पास जाए। और लूक 11 का 13 में लिखा है। और लूक 11:13 पद लिखा अछि। क्या लिखा है? पढ़िए। हम पढ़िबा। लूका 11 अध्याय 13 वचन। और लूक 11:13 हाँ, पद। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों? किसको देगा पवित्र आत्मा? वो मान को पवित्र आत्मा देबे। मांगने वाला को। मागी वालों को मानन को। कौन मांगना है? ये मागीबो। रास्ता में जाने वाला आने वाला मांगना है। यात्रा रास्ता में जीवास वालों को मानन। नहीं। से माने नुहंती। स्वर्गीय पिता को स्वर्गीय पिता को मांगना है तो मैं उनका संतान बनना है। और स्वर्गीय पिता को मागिबार छु तांगर संतान वाद। पिता अपना संतान को देता है। और पिता से अपना संतान को दिए। इसीलिए लिखा है बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छा चीज देना जानते हैं तो तुम्हें यदि खराब है निजर पुत्र मान को भला जिनिस दे जा। मांगने वाला को पवित्र आत्मा हम क्यों नहीं देंगे? और मागी वाले को पवित्र आत्मा काहे की दिया मेरा जाए? बच्चा जो मांगता है जो माने मोर वाक्य को मागंती हम देते हैं। हमें से मान को देऊ। परमेश्वर जब मांगता है, परमेश्वर जेतेबेले हम परमेश्वर को जब हम मांगते हैं, परमेश्वर को जेतेबेले हम मागो वो पवित्र आत्मा देता है। से पवित्र आत्मा दियो। मेरा प्रियो, मोर प्रियो आज निर्णय करेंगे। आज हमें निर्णय करिबा। प्रार्थना और वचन वाक्य और पवित्र आत्मा का अनुग्रह से आगे बढ़ने के लिए और कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा रो अनुग्रह द्वारा आगे को बढ़िया पे चेष्टा करबा। परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देगा। परमेश्वर हमको शक्ति और सामर्थ्य देबे। एक देश में विदेश में विदेश रे एक अच्छा धनी व्यक्ति था। जने धनी व्यक्ति थिले। उसका घर में हर समय चोरी होता था। आ प्रतिदिन तांको गृह चोरी होतला। वो क्योंकि
विदेश में एक घर इधर रहेगा, धनी लोग सिटी में नहीं रहता है। ଆଉ ବିଦେଶରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରେ ଘର ପାଖରେ ଘର ଲାଗି ଲାଗି ଥିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। So वो क्या करता है, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, वो जब बंद करके जाता है ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯାଆନ୍ତି चोर आ जाता ଆଉ है। ଚୋରମାନେ ଆସନ୍ତି। इस चोरी को रोकने के लिए ଏ ଚୋରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ वो 3 चीज को उनका घर में लगाया। ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। एक लाइट, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ऑटोमेटिक लाइट, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ। कोई वो रास्ता में जाएगा ଯଦି କେହି ସେଇ ରାସ୍ତା संग संग सब लाइट चलेगा। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଯିବ। चोर को मालूम है भाई कोई है बोल के भाग जाएगा। ଆଉ ଚୋରକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବୋଲି। और एक कुत्ता को रखा उधर, ସେଠାରେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। 4-5 कुत्ता 4 साइड में 4-5 କୁକୁର ସେ ଚାରିପଟ ଅଛନ୍ତି। चिल्लाएगा, ସେମାନେ ପାଟି କରିବେ भाग जाएगा ଆଉ चोर। ଚୋରମାନେ ଡରିକି ପଳେଇବେ। और एक अलार्म रखा, ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। यदि कोई ताला को तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, ଯଦି କିଏ ସେ ତାଲାକୁ ଧରଇବ, बाई चांस ताला में हाथ लग गया, ଯଦି ହଠାତ୍ ଅକସ୍ମାତ ତାଲାରେ ହାତ ଲାଗିବ, इतना बड़ा अलार्म, ଏତେ ବଡ ଶବ୍ଦ ହବ, आसपास का लोग आ जाएगा। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବେ। उसका बाद ତାପରେ उसका घर में चोरी नहीं हुआ। ସେ ଘରେ ଚୋରି ହେଲା ନାହିଁ। हमारा घर आत्मिक घर, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଘର ये 3 चीज चाहिए, ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଦରକାର। लाइट, ଆଲୋକ, परमेश्वर का वचन। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ कुत्ता का चिल्लाना क्या मालूम है? ଆଉ କୁକୁର ଭୁକିବାର ଅର୍ଥ କଣ? प्रार्थना, फेथफुल प्रेयर। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और साउंड अलार्म क्या है? ଅତି ଶବ୍ଦ ବାର ଆଲାର୍ମ କଣ? टेस्टिमनी। ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ। हम हमारा बारे में बोलने वाला गवाही नहीं, ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ କହିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, दूसरा लोग हमारा बारे में बोलते ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କହିବାର मेरा ସାକ୍ଷ୍ୟ। प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ये ମାନେ 3 चीज रहेगा, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଯଦି ରହିବ, हमारा घर में चोरी नहीं होगा, ଆମ ଘରେ କେବେ ଚୋରି ହବ शैतान प्रवेश नहीं करेगा, ଶୈତାନ କେବେ ପ୍ରବେଶ हम କରିବ। शैतान को जीतेंगे। ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଜିତିବା, प्रार्थना ପ୍ରାର୍ଥନା करेंगे, କରିବା। पिता ପିତା परमेश्वर, ପରମେଶ୍ୱର, अनुग्रहकारी और दयालु पिता, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଓ ଦୟାଳୁ ପିତା, प्रार्थना में, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, वचन में, ବାକ୍ୟରେ, गवाही में ସାକ୍ଷ୍ୟରେ हम जीवन काटने के लिए ଆମେ सहायता ଜୀବନ करें। କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। हमारा शक्ति से नहीं होगा, ଆମ ଶକ୍ତିରେ ହେବ ନାହିଁ हमारा ପ୍ରଭୁ, सामर्थ्य से नहीं होगा, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ हमने ପ୍ରଭୁ। कोशिश किया है ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ बाइबल पढ़ने के लिए, ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना କରିବା ପାଇଁ, गवाही जीवन काटने के लिए, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, लेकिन नहीं हुआ प्रभु। ଏସବୁ ହେଇନି ପ୍ରଭୁ। लेकिन आपका आत्मा का द्वारा ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା होगा। ଏସବୁ हमें नम्र हृदय दीजिए, ମତେ ନମ୍ରତାର ହୃଦୟ ताकि ଦିଅ। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में वास करने दो, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ताकि पवित्र आत्मा प्रभु आज्ञाकारी होने दो, ताकि पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ଦିଅ, ଯୋଉଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚଲେଇବ। प्रभु ପ୍ରଭୁ हमारा जीवन में ଆମ ଜୀବନରେ मांगते हैं, ଆମେ ମାଗୁଥାଉ, हमका आत्मा दीजिए। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦିଅ। Give us more of your spirit. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦିଅ। We need your Holy Spirit, ପ୍ରଭୁ Lord. ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ଚାହୁଁ। Without your spirit we can do nothing. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। पवित्र आत्मा अभिषेक से भर दीजिए, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଅଭିଷେକରେ ଭରି ଦିଅ, आशीष कीजिए। आशीर्वाद जो करो। प्रार्थना के वचन को सुना है, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି उनका जीवन का आशीष कीजिए। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ आपका କର। नाम को महिमा कीजिए, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା, हर जरूरत को पूरा कीजिए, समस्त आवश्यकता हर शैतान का बंधन को तोड़ते यीशु का नाम से, ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ଆବଶ୍ୟକ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, हर रोग बीमारी यीशु का नाम से दूर हो जाओ। ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ବିମାରୀକୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୂର କରୁଛୁ। प्रभु आपका सामर्थ्य से भर दीजिए, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରି ଦିଅ। प्रभु गवाही को खड़ा कीजिए, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ताकि आपका नाम महिमा होने दो। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ, सारा आदर गौरव महिमा ସମସ୍ତ ଆଦର ଗୌରବ ମହିମା यीशु का नाम से मांगते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ नामରେ ମାଗୁଛୁ। Amen. ଆମେନ୍। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। God bless you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।